अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जवाद अली। तो गाइस कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। तो आज हम आपके लिए एक चौंका देने वाली वीडियो लेकर आ रहे हैं जो वो अमूमन हर बंदे पर इम्प्लीमेंट होती है और वो एक कॉमन गलती है जो हर इंसान कर रहा है। तो हमारा मकसद ये है कि आप लोगों को आपकी गलती बताई जाए और आपको उसका हल भी बताया जाए, आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो ये मेन जो है ये आपकी सेहत के साथ इसका ताल्लुक है। आप जो घरों में कंघा करते हैं ये हर बंदे का कंघा अलग अलग होना चाहिए। पहले दौर में भी ऐसे होता था, हर बंदे का ब्यूटी बॉक्स अलग हुआ करता था। उसके अंदर उसका कंघा, मिसवाक, नेल कटर और मुख्तलिफ चीज़ें थी। तो आजकल कॉमन एक सेटअप आ गया है कि हेयर ड्रेसिंग आ गई है, उसी के ऊपर स्टैंड पे कंघे पड़े होते हैं या बुर्श पड़ा होता है। हर बंदा जिस कंघे से, जिस बुर्श से चाह रहा होता है, कंघी कर रहा होता है, तो ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जिस तरह इंजेक्शन से या एक ही ब्लेड यूज़ करने से आपके बीमारी दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है, इसी तरह मतलब ब्लेड में तो ये होता है ना कि आपको कट लगे, और इंजेक्शन तो वैसे ही लगता है। और कंघे का ये होता है कि आपने कंघा यूज़ किया, आपके सर में कुछ ना कोई जख्म या छोटा मोटा दाना होता है या बाज़ मसाम होते हैं, वो खुले होते हैं। तो वो अगर किसी एक बंदे का कोई बीमारी होती है, हेपेटाइटिस या कुछ और बीमारी, तो वो इजीली दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती है। तो मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि आप हर इंसान कंघा अपना अपना यूज़ करें। अगर आप कॉमन कंघा इस्तेमाल करेंगे, इससे एक तो बीमारियां भी फैलेंगी और दूसरा आपकी याददाश्त की जो एक मेमोरी है, जो याद करने की सलाहियत है या बात को दिमाग में रखने की सलाहियत है, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी कॉमन कंघा यूज़ करने से। तो उसके बाद व्यूअर्स, अगर हम चले मान लेते हैं कि अगर हमने अपने घर में 5 अफराद हैं और हमारे सारे टेस्ट हुए हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हम कॉमन कंघा यूज़ कर रहे होते हैं जी, तो फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी को नहीं पता किस टाइम कोई बीमारी हो सकती है। उसके बाद एक जो है चलो कुछ लोग घरों में भी एहतियात कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा नुक्ता भूल रहे होते हैं। जब आप लोग वीकली या मंथली आप अपने हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं कटिंग करवाने के लिए या दाढ़ी सेट करवाने के लिए, उसके बाद आप वहां जाके भूल जाते हैं वो वही कंघा जो डेली सैकड़ों बंदों को यूज़ कर रहा होता है। कम से कम सैकड़ों बंदों को वो डेली वही कंघा यूज़ कर रहा होता है, तो आप उसी कंघे से कटिंग करवाते हैं। चलो कैंची भी आप वही यूज़ कर लेते हैं, ब्लेड तो आप उसे कह देते हैं भी चेंज कर दें, लेकिन कंघा जो होता है, जो बुर्श होता है, वो एक हेयर ड्रेसर कॉमन, उसमें 5-7 कंघे रखे होते हैं। जो बंदा भी आ रहा होता है कंघा रख के दूसरा उठा लेता है, दूसरा रख के तीसरा उठा लेता है। तो इस हमें ये भी ख्याल करना चाहिए जो मेन वजह है वो हमारे घर से कम फैल रहा होता है। जो हेयर ड्रेसर की शॉप होती है उसके ऊपर जब आप जाते हैं, अपना ब्यूटी बॉक्स नहीं लेकर जाते, अपना कंघा नहीं लेकर जाते, तो उसके पास जो कंघा होता है वही यूज़ करता है, तो 100% बीमारी फैलने का मौजब बन रहा है। तो व्यूअर्स, आप भी चौंक गए होंगे कि यार वाकई हम तो चलो घरों में तो एहतियात कर भी रहे हैं, हमें पता है इस बात का, हम घरों में एहतियात कर रही हैं, लेकिन जब हम हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तब तो हम ये चीज़ नहीं करते। तब तो कॉमन मैन देखा है, मैंने तो किसी इंसान को भी नहीं देखा जब मैं जाता हूँ कटिंग कराने, तकरीबन हेयर ड्रेसर की ही कंघा यूज़ हो रहा होता है, बुर्श यूज़ हो रहा होता है, उसके बाद कैंची यूज़ हो रही होती है। तो नेक्स्ट व्यूअर्स, आपने ज़रूर ये काम करना है, अपना कंघा, कैंची, छोटा सा बॉक्स ले लें, उसमें डाल दें, और आपने जब हेयर ड्रेसर के पास जाना है अपना ही कंघा और कैंची आपने डालनी है। तो जी गाइस, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं वो आपके लिए बना रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अस्सलाम वालेकुम।